ब्लॉग में मेरे कुछ अपनों ने काफी सारा प्यार दिया और कुछ ने देख के इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ आते ही इसलिए है कि आपकी लाइफ में कैसे और क्या चल रहा है। खैर छोड़ो, मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुबह जैसे ही मोटी, मुझे गंदा वाला माइग्रेन शुरू हो गया। प्रेगनेंसी में सर दर्द होता ही होता है, हर किसी को नहीं होता, लेकिन मैंने सुना है ज्यादातर लोगों को होता ही है। सबसे बुरी बात, अगर आपकी सर दर्द की मेडिसिन पहले से चल रही है लेकिन प्रेगनेंसी में आप ऐसी कोई मेडिसिन नहीं ले सकते। तो बस जैसे तैसे करके मैंने अपनी मूड को ठीक करने की कोशिश की। आज था मेरा मंडे का व्रत। मेरे हस्बैंड ने काफी बार मना किया कि व्रत को आप खत्म कर दो, मतलब पूरा कंप्लीट कर दो। डॉक्टर ने मना कर दिया था मुझे व्रत करने से। मेरा मन है कि मान नहीं रहा था, लेकिन प्रेगनेंसी अपने बेबी की हेल्थ के लिए मुझे ये व्रत कंप्लीट करना ही था। मैंने ये व्रत अपना प्रेगनेंसी के 4 मंथ तक रखा था, जिसका उद्यापन मैंने अपने घर जाके कर दिया था। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखना। आज था हमारा हॉस्पिटल विजिट और मेरा था प्रेगनेंसी का 8 वीक। महादेव का खूब सारा आशीर्वाद लेके हम हॉस्पिटल के निकल गए और उनको सब कुछ ठीक करना ही था। और फाइनली आज हमने अपनी नन्ही सी जान की हार्ट बीट सुनी थी और सच बता रही हूँ वो पल इतना इमोशनल था। हम दोनों ने साथ में बेबी की हार्ट बीट को फील किया। इधर ये भी इमोशनल होगा, मैं भी इमोशनल होगा। सच में माँ बाप बनने की फीलिंग इतनी अच्छी होती है और इस जर्नी को हम साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। बेबी की हार्ट बीट सुनने के बाद तो हम दोनों पागल ही हो गए थे। घर पे आके ऐसा लगा था कि फिर से उसकी हार्ट बीट को फील। मैंने वीडियोस में देखा था इस डिवाइस से बेबी की हार्ट बीट आप सुन सकते, जिसका नाम है बेबी हार्ट रेट मॉनिटर मशीन। और अभी वो वाला दिन याद करके मुझे भयंकर हंसी आ रही है हम दोनों की कि हम क्या पागलपंती कर रहे थे। कुछ भी हो, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, तो फटाफट से इन्होंने सेल डाल के चालू किया। और मैंने वीडियोस में देखा भी था यार इससे हार्ट बीट सुनाई देती है। और फिर क्या था, घर पे इन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करना चालू कर दिया और अपना आधा घंटा खराब करने का वेस्ट ऑफ मनी होगा, क्योंकि इससे कोई हार्ट बीट हमें सुनाई नहीं दी। तो कृपया करके आप लोग ना करिए। शुरू में तो मेरा चटपटा तीखा खाने का मन किया था, लेकिन बीच बीच में मेरा मीठा खाने का भी मन किया था। तो ये लेके आए थे मेरे लिए जलेबी और साथ में लेके आए थे बेबी पोस्ट, जिनको ये भारी मेहनत और बड़े प्यार से सजा रहे थे ताकि मैं इनको रोज देख के अपना मूड ठीक कर सकूं। सच में शुरू में तो सामने ही मेरी नजर जाती है, हर दम मैं इनको ही निहारती रहती हूँ। और जितना मैं नहीं देखती ना, उससे कहीं ज्यादा तो मेरे हस्बैंड ही देखते रहते हैं। वैसे तो आजकल सबको ही वीडियोस में देख के पता चल जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी को इजी बनाने के काफी सारे ऑनलाइन कैलेंडर भी अवेलेबल है, जिसमें आप अपनी प्रेगनेंसी हर वीक ट्रैक कर सकते हो। हमारा बेबी कितने साइज का हुआ है, क्या सिम्टम्स है, ये सारी चीजें मैं नहीं, मेरे हस्बैंड ट्रैक कर रहे थे और मुझे हर वीक बताते रहते हैं अपना बेबी इतने साइज का हुआ, ये वाले सिम्टम्स हैं। और सच में मेरे सिम्टम लगभग सेम ही थे। जो जो उसे में बताते हैं वो सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऊपर से दिवाली की सफाई के बाद फिर से हमने अपने रूम की 2 बार सफाई की, क्योंकि अंकल आंटी जी को कवर्ड पेंट करवाना था। पहले रूम पेंट हुआ, उसको ठीक करने के बाद कवर्ड पेंट हुआ। इतना ज्यादा हेडेक हो गया मेरा। कॉन्स्टिपेशन, गैस प्रॉब्लम, वेजाइनल डिस्चार्ज, इतने सारे सिम्टम्स होते हैं और इन सब चीजों से मैं परेशान थी, लेकिन साथ ही अपनी डाइट का भी ख्याल रख रही थी। तो जो लोग मुझे ज्ञान देते रहते हैं बाहर का मत खा, ऑयली मत खा, ये मत कर, वो मत कर, भाई मुझे अपनी डाइट का पूरा ख्याल है और मैं ज्यादातर घर का ही खाना खाती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने पूरी तरीके से बाहर का खाना, मार्केट का छोड़ दिया। अगर मेरा मन होता तो अपने मन को मैं नहीं मारती, जो भी मुझे अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड मुझे पूछ लेते हैं और वो ले आते हैं। ऐसे भी कहते हैं प्रेगनेंसी में अपनी क्रेविंग्स को नहीं मारना चाहिए, जो भी मन हो खा लेना चाहिए, वरना बाद में बच्चे की लार टपकती है। इसीलिए मेरे हस्बैंड तो मुझे कुछ भी खाने का बाहर से मना नहीं किया, जो भी मन होता है वो खुद से ही ले आते हैं और जबरदस्ती से खिला देते हैं। अपनी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग के 3 मंथ तक जो मैं परेशान हुई वो है मेरा कमर दर्द। इतना भयंकर कमर दर्द था, उठते बेड से ऑल टाइम मेरा कमर दर्द। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हुआ, सेकंड ट्राइमेस्टर लगते ही मेरा कमर दर्द गायब हो गया। बट नोजिया वोमिट तो मेरी 4 to 5 मंथ तक कंटिन्यू चला था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे आयरन की गोली भी लेट दी थी। 5th मंथ शुरू हुआ, मैंने आयरन की टेबलेट स्टार्ट की, लेकिन वो मुझे स्टार्टिंग में तो पची नहीं थी। आई होप आपके लिए ये व्लॉग हेल्पफुल रहा हो। आगे ही ऐसे व्लॉग देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।